और हाथरस हादसे से जुड़ी ही एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। तो फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, वहां से सबूत इकट्ठा करने के लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। कीचड़ से सबूत जुटा रही है फॉरेंसिक की टीम। हादसे वाली जगह पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। दरअसल सत्संग में भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई है। साकार हरि बाबा फरार है। साकार हरि बाबा की तलाश इस वक्त की जा रही है, क्योंकि मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साकार हरि बाबा कहां पर है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस से लगातार तलाश रही है। तो सत्संग में भगदड़ से 116 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे वाली जगह पर डॉग स्क्वाड की भी टीम मौजूद है। सत्संग में भगदड़ मचने से 111 की अब तक मौत हो चुकी है। तो हादसे वाली जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और कीचड़ से कोशिश की जा रही है कि सबूत जुटाए जाए। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 116 लोगों की मौत हुई है और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसी वहां पर स्थिति बनी। लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पीछे पीछे भागे और उसके बाद जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मिट्टी गीली हो गई। मैं सिकंदरा राव के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर बीते दिन एक भयावह हादसा हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहले मैं आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, यही वो घटनास्थल है जहां पर बेकाबू भीड़ इस मिट्टी से फिसलते हुए इस दलदल में जा गिरी और उसके बाद यहां पर एक एक करके कईयों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे इस मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक की टीम इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे, उसके बाद छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं मैं दूर हिस्से में दिखा जाऊंगा कि देखिए किस तरीके से डॉग स्क्वाड के जरिए भी इस पूरे इलाके को तलाशने की कोशिश की जा रही, खंगालने की कोशिश की जा रही कि कहीं कोई और किसी का शव ना पड़ा हो यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से तमाम जो फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पे छानबीन करने में जुटे हुए, ताकि और इस इलाके की पूरी तरीके से घेराबंदी की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ पे अवशेष हैं, जो यहाँ पे सबूत मिल सकते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। भीड़ की इतनी ज्यादा बेकाबू रही है, वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके कि देखिए जो श्रद्धालु थे उनके चप्पल किस तरीके से यहाँ बिखरे हुए हैं। ये श्रद्धालुओं के उन चप्पल हैं जो बिखरे हुए हैं। जहां पर जब जो स्वयंभू बाबा थे जिन्हें लोग सुनने आए थे, जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी मिट्टी, उनके चरणों के धूल, यानी कि जिस जगह से वो गुजर रहे थे उस मिट्टी लेने को लेकर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद से धीरे धीरे भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि भीड़ पूरे तरीके से असंतुलित होते हुए इस खेत में गिरी और उसके बाद कईयों की मौत हो गई है। तो प्रेरित की रिपोर्ट आपने देखी। प्रेरित ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। प्रेरित किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि मिट्टी गीली की गई वाटर कैनन का इस्तेमाल किया करके, जिसकी वजह से लोग फिसलते चले गए और अपनी जान गंवा बैठे। अभी जरा बताइए वहां से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं और बाबा का कुछ पता चल पाया क्या? अब बिल्कुल देखिए कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो पूरा हिस्सा है जहां पर लोगों की मौत हुई है, जहां पे भगदड़ के हालात हुए थे और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई एफएसएल टीम के जरिए और यहाँ पे लगातार छानबीन करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ और अवशेष यहाँ न बचे हों। उन तमाम सबूतों को भी जुटाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए यह स्पष्ट हो सके कि यहाँ पे किस तरह के हालात रहे होंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से कल भी हमने तमाम अधिकारियों से जब बात की, प्रशासन से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मौके पर जो यहाँ पे जो परमिशन ली गई थी वो परमिशन तकरीबन जो है यहाँ पर 80,000 की ली गई थी यहाँ पे, लेकिन उस कार्यक्रम में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। तो कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर 70 से 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी तो लाखों लोगों को जुटने कैसे दिया गया। प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासन ने कैसे अलाउ किया, क्या उन्हें इसकी रिपोर्ट नहीं मिली? क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ पे पूरे सत्संग का समापन हुआ और जब यहाँ से स्वयंभू बाबा जब यहाँ से निकले तो भीड़ पूरी उनके पीछे दौड़ी ताकि उनके वो चरण स्पर्श कर सके, उनके पांव के धूल को ले सके। और उसी दौरान ये पूरा हिस्सा गीला था और ये पूरी मिट्टी जो है ये चिकनी मिट्टी है। उसी दौरान जब भीड़ यहाँ से बेकाबू होकर के फिसली तो देख सकते हैं नीचे में कि अचानक से यहाँ गड्ढा है और गड्ढे में लोग जा गिरे, जिसके पीछे जो उनकी भीड़ जो थी वो पूरा असंतुलित होते हुए पूरे खेत में जाकर गिरी। जो खेत में आप देखिए, ये खेत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खेत कोई जुताई से नहीं बल्कि ये पैरों की मिट्टी से ये पूरे गड्ढे इसमें बने हुए हैं। और यही वजह है कि जब यहाँ पर 2 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और यहाँ से लोगों को निकाल करके, शवों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाते तकरीबन 4 बज चुके थे। यानी 1.5 से 2 घंटे का जो पूरा जद्दोजहद रहा है। लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित।